गुजरात की सरदारी, मंचासीन कच्छ अहीर मंडल के अध्यक्ष और भारतीय यादव महासभा गुजरात के अध्यक्ष बड़े भाई हुंबल भाई, बाबू भाई डांगर, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रमेश जी जो दिल्ली से चल के आपके बीच आए हैं, प्यारे विद्यार्थियों, माताओं, बहनों और मेरे सम्मानित बुजुर्गों, सर्वप्रथम तो मैं इस देवायत अहीर की इस पवित्र और पावन भूमि को नमन करता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैंने श्री कृष्ण के वंश में जन्म लिया है, जिसने द्वापर से लेके आज तक हिंदुस्तान की इस जमीन पर शूरवीरता के सिवाय इस हिंदुस्तान को और कुछ नहीं दिया। अगर शूरवीरता की गाथा गाई जाए, इतिहास पढ़ाया जाए, तो ये सच्चाई है कि जो वीर गाथा अभी आप लोगों के बीच में रवि भाई अभी सुनाएंगे, वो पाठ्य पुस्तकों में हर स्टूडेंट्स को सुनाई जानी चाहिए, पढ़ाई जानी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है हमारा कि ना तो इसके बारे में हमें बताया गया और न ही इसका इतिहास हमारे को बताया जाता है। हमने सिर्फ कुर्बानी दी है और 5000 की सभ्यता हमारी जो साल की रही है, अगर उसमें वीरता का इतिहास देखा जाए तो सबसे बड़ा इतिहास हम यादवों का रहा है, हम अहीरों का रहा है। हिंदुस्तान पे जब भी संकट आया, जितने भी आक्रमणकारी आए, हमने सबसे पहले तलवार उठाकर उसका मुकाबला किया है। इतिहास इस बात की गवाही देता है। आज हिंदुस्तान में जितनी रेजिमेंट बनी है, दुख होता है। मेरे गुजरात की सरदारी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक हमारी रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट का गठन इस देश में नहीं होगा, हमारी शूरवीरता का इतिहास भी किसी को पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि हमके कंधे पर जब तक अहीर नाम नहीं लिखा होगा, तब तक हमारे नौजवानों को, हमारे आने वाली पीढ़ियों को हमारे इतिहास की जानकारी नहीं होगी। हमने कोशिश की थी रवि भाई को आगे करके कि 1962 के उन्हें 114 अहीरों को वो मान और सम्मान दिया जाए, जिसके वो केवल और केवल एकमात्र अधिकारी हैं, जिन्होंने 1300 चीनी सैनिकों को हथियारों के अभाव में रहकर 0 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर उनको मौत के घाट उतारकर यादवी मां के खून को, यादवी मां के दूध को उन्होंने गौरवान्वित करने का कार्य किया था। उपस्थित सज्जनों, प्यारे विद्यार्थियों, जिसका इतिहास नहीं रहता, जिसकी शूरवीरता सुनाई नहीं जाती, वो टूट जाता है, बिखर जाता है। और यही हुआ है हम यदुवंशियों के साथ। 5000 की सभ्यता जिसने गीता जैसा पवित्र ग्रंथ दुनिया को दिया हो और वो आज पिछड़ी जाति में हो जाए, तो ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं या तो हमारे में कमी रही है या वो सरकारें दोषी रही हैं जिन्होंने हमें पिछड़ा बनाने का कार्य किया है। अब समय आ गया है संगठित होने का, समय हो गया है जागरूक होने का, और समय आ गया है अपने आप को संगठित करके सत्ता में भागीदारी हासिल करने का। हम आज से 2 साल पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रावेंद्रजीत सिंह के नेतृत्व में यहां आए थे और तब हम यहां से प्रेरणा लेके गए थे आपकी सरदारी की, आपकी अनुशासन की, कि हिंदुस्तान में जितना संगठित समाज गुजरात का है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अटक से कटक के बीच में जहां हम सबसे बड़ी संख्या में यदुवंशी निवास करते हैं, हिंदुस्तान में 22 करोड़ के करीब पॉपुलेशन हमारी है। जिस दिन हम संगठित होंगे उस दिन हिंदुस्तान के तख्ते ताज के ऊपर किसी यदुवंशी का ही अधिकार होगा। ये को मैं इस कृष्ण की भूमि से कहना चाहूंगा। दोस्तों, जिसका इतिहास नहीं होता उसका कोई भी फिर आगे भविष्य भी नहीं होता। इतिहास इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। कारगिल की लड़ाई तो एक छोटा सा उदाहरण है जो 65 और 70 साल के बीच में हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को इसका इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। परंतु हम यदुवंशियों की इस बात की जानकारी नहीं है। दुख इस बात का है, हमने अपनी रेजिमेंट की मांग महासभा के माध्यम से 70 साल से मांगते आए हैं, अभी तक कोई रेजिमेंट हमें नहीं मिली। मुझे विश्वास है कि गुजरात की सरदारी जिसके ऊपर जिस दिन ये पगड़ी बांध के निकल लेगी, उस दिन हिंदुस्तान की कोई भी सरकार हमारी रेजिमेंट का गठन करने से रोक नहीं सकती। मैं आह्वान करता हूं गुजरात की सरदारी का, मैं आह्वान करता हूं
प्यारे बच्चों और सभी विद्यार्थियों का और नौजवान तबके का कि खड़े हो जाइए और इस मिशन को समझने की कोशिश करिए कि जब तक रेजिमेंट हमें नहीं मिलेगी, हमें अपनी वीर गाथाओं से वंचित होना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ उन्हीं का इतिहास पढ़ाया जाता है जिनकी नाम के इतिहास में रेजिमेंटें बनी हुई है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रपति जिसके साथ में भाले लेके घोड़े पे सवार होकर सैनिक चलते हैं, वो भी एक रेजिमेंट है। उसमें रेजिमेंट में केवल 3 जातियों के लोग भर्ती हो सकते हैं, या तो वो जाट समुदाय का हो, या राजपूत हो, या सिख हो। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी कितना भी लंबा चौड़ा, कितना भी ताकतवर ना हो, भारत के राष्ट्रपति का बॉडीगार्ड नहीं बन सकता। इससे बड़ी शर्मनाक और किसी के लिए क्या हो सकती है। प्यारे दोस्तों, इतिहास में जितने भी आक्रमणकारी आए, उनका डटकर मुकाबला अगर किसी ने किया है तो उनके पीछे हमेशा यदुवंशियों का हाथ रहा है। चाहे छत्रपति शिवाजी की माता जीजाबाई हो, वो हमारे कुल की थी। और सिखों के 10वें गुरु जब हिंदू धर्म के ऊपर अत्याचार हुए, जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ, तो सबसे पहले लाज बचाने वाले गुरु गोविंद सिंह भी हमारे कुल की, उनकी माता भी हमारे कुल की थी। ये ध्यान रहे कि वीर गाथाएं सिर्फ वीरों की गाई जाती हैं। तभी तो हम यादवों के लिए कहा था गुरु गोविंद सिंह ने कि चिड़ियों से जिसने बाज लड़ाए, गिने दांत सिंह शावक के, अरे लपटों में हंस हंस कर नाचे, हम बेटे हैं पावक के। पकड़ मौत के जबड़े, हमने भरवाया उससे पानी, और छोड़ा शत्रु कोई नहीं जिसको याद न आई हो नानी। जिसके दांत नहीं तोड़े जगत में ऐसा कोई नाग नहीं, और जिस पर ताल नहीं छेड़ी जमी पर ऐसा कोई राग नहीं। हम उस पूरब के बेटे हैं जो जन्म सूर्य को देता है। हम उस देश के वासी हैं जिसमें सतयुग और त्रेता है। त्याग तपस्या घूटी में हम माता के हाथ पिया करते, और खुद भूखे रहकर हम औरों के लिए जिया करते। राष्ट्र भक्त यहां फांसी फंदे, हंस हंस कर चूमा करते। अरे देश प्रेम को पुण्य भूमि माने हम ऐसे दीवाने। राष्ट्र प्रेम और उसकी भक्ति पर जल जाने वाले परवाने। राम कृष्ण और गाय का द्रोही, यहां जाने मेरा मरम नहीं। और जो इन तीनों से द्रोह करे फिर उसे छोड़ना धर्म नहीं। ये थी हमारे यदुवंशियों का इतिहास। जरा आत्म चिंतन कीजिए, आत्म विश्लेषण कीजिए कि हम क्या थे और आज क्या हो गए। यदु शिशु सिंहों से खेले, अरे यदुवंशी तो काल जयी है। यदि एक बार उठ जागा तो 10 दिशाएं झुक जाएंगी, यदुवंशी तब जाग उठेगा। इसलिए उठो पद्मनी, दुर्गा और देवयत के वीर सपूतों, ये ध्यान रहे कि कमजोर का इस दुनिया में कोई भी मित्र नहीं होता। कमजोर का इस दुनिया में कोई भी मित्र नहीं होता। अरे चूहा तक भी मनमानी करता है जब हरी मूर्ति रूप में होता। इसलिए समय आ गया है मेरे यदुवंशी भाइयों, इन सभाओं के माध्यम से हमने एजुकेशन को बढ़ावा देने का कार्य किया है। सबसे पहले शुरुआत हमारे अहिरवाल क्षेत्र से, हरियाणा से हुई थी, और उसी की देखा देखी सबसे पहले गुजरात की सरदारी ने हिंदुस्तान में इस तरह के भवन बनाने शुरू किए। एजुकेशन का प्रचार और प्रसार हुआ। मुझे याद है कि 2 साल पहले जब यहां पर 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तो मेरे समाज के गौरव राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राव इंद्रजीत सिंह, जो रेवाड़ी राजकुल से संबंध रखते हैं और केंद्र में मंत्री भी हैं, वो यहां आए थे। उनसे पहले 50 साल पहले उनके पिताश्री आए थे। उन्होंने भी हमारे यहाँ एजुकेशन को जगाने का कार्य किया है। और जो अहिर समाज बड़ा संगठित होकर इस तरह के कार्य कर रहा है, वो धन्यवाद का पात्र है। हमारा फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है कि अपनी नेक कमाई में से जितनी हो सके अपने समाज के लिए करें। क्योंकि जब व्यक्ति का जन्म होता है तो वो कई धर्मों से बंधा रहता है। कहीं व्यक्ति धर्म, कुल धर्म, पितृ धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म और गांव का धर्म, और सबसे पहले अपना जाति का धर्म। इसलिए एक बार निर्णय करिए कि जब इंसान जन्म लेता है और अपने 60, 70, 100 साल का जीवन व्यतीत करके जो परम धाम को जाता है, तो उसने ये निर्णय करके देखिए, एक बार आत्म चिंतन करिए कि मैंने कितने धर्मों का पालन किया है। क्या मैंने मातृ धर्म निभाया? क्या मैंने समाज धर्म निभाया? क्या मैंने दान करके अपने पितरों को, उनको ऋण को पूरा किया? तो शून्यता नजर आएगी। इसलिए सभी यदुवंशियों का फर्ज बनता है कि दानवीर कर्ण भी कहीं अगर जिक्र आता है, भामाशाह का जिक्र आता है,
तो हम यादवों में भी उनका कुल का जिक्र भी आना चाहिए, क्योंकि दानवीरता हम यदुवंशियों के साथ जुड़ी है। इसलिए गुजरात की सरदारी ने हमेशा से इतिहास रचा है। दान का क्षेत्र हो, जागरूकता का हो, इकट्ठा होने का हो, तो हम यहां से प्रेरणा लेके जाना चाह रहे हैं। हमने 2 साल पहले हम यहां आए थे, उसी चीज की शुरुआत हमने दिल्ली में की है। हालांकि दिल्ली 360 गांवों का एक समूह है, उसमें आप यदुवंशी भाइयों के 40 गांव हैं, और दिल्ली का प्रथम मुख्यमंत्री भी हमारे ही कुल का हुआ है। अब राजनीतिक रूप से हम भले ही पिछड़ जाएं, लेकिन हम बहुत जागरूक रहे हैं। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक हमने हमेशा यदुवंशियों के गौरव को ऊपर रखा है। गुजरात की सरदारी से यही उम्मीद है कि जिस तरह से सुंदर भवन और एजुकेशन के ये सेंटर इन लोगों ने बनाए हैं, उसका प्रचार विस्तार बढ़ना चाहिए। महासभाओं का यही ड्यूटी है, समाज की संस्थाओं की यही ड्यूटी है, यही धर्म बनता है कि वो अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूंगा आज के लिए। ये हमने कोई बहुत बड़ा एहसान किसी पे नहीं कर दिया, बहुत छोटी छोटी धनराशि हमारे हिस्से में आई थी इस गाने को पूरा कराने में। हमने सिर्फ हौसला अफजाई की है रवि भाई की, उसकी मेहनत है, और उसकी मेहनत को आप सबके सामने सम्मानित करने का कार्य यहाँ के गुजरात के अहीर समाज ने की है। मैं उस समाज का, आप सभी का, अपनी पूरी टीम की तरफ से हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने गुजारिश करता हूं कि हमें वो प्रेरणा दे, वो ताकत दे, और एक दिन उस मुकाम पे हम पहुंच जाएं जब 5000 साल पहले हमारे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। वो इतिहास हम चाहते हैं, वो हमें वही गौरवशाली इतिहास मिलना चाहिए, और उसके लिए हम सबको कृत संकल्प होना होगा कि जब तक हमारे पूर्वजों का इतिहास लोगों को नहीं बताया जाएगा, जब तक हमारी वीर गाथाएं हमारे आने वाली पीढ़ियों को नहीं बताई जाएंगी, तब तक हमारा इन संस्थाओं का, इन महासभाओं का कोई मिशन पूरा होने वाला नहीं है। इसलिए प्रेरणा लेके जाएं और भगवान श्री कृष्ण का नाम लेके आज से शुरुआत करें कि जहां भी समाज की बात आएगी, चाहे जितनी सामर्थ्य ऊपर वाले ने हमें दी है, हम दान दे के अपने उन समाज के उस वर्ग को ऊपर लाने का कार्य करेंगे तो अभाव में जिंदगी जी रहे हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, रेजांगला का यह युद्ध इतिहास में बड़े स्वर्णिम अक्षरों में सबसे पहले एक गाना था 1962 में, जब हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने गाया था। उस गायिका का नाम आप सभी जानते हो कि तब नेहरू जी के आंखों में आंसू आ गए थे। परंतु दुख इस बात का है कि उस गाने के बोलते कि कहीं सिख कोई जाट मराठा और कहीं गोरखा कोई मद्रासी, उन सब वीर जातियों के नाम उस गाने में लिए गए, लेकिन जिसका लहू बहा उस अहीर का नाम उस गाने में नहीं आया। 50 साल बाद ही सही रवि भाई ने उस गाने को उतनी ही गौरवता के साथ गाया है, उतनी ही तमन्नता के साथ गाया है। हम सब यदुवंशियों का कर्तव्य बनता है कि प्रचार और प्रसार करें अपनी वीर गाथाओं का, और इस गाने को इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर उस पर प्रचारित करो ताकि आने वाली पीढ़ी समझ सके कि अगर कोई वीर इस देश में जन्मा है तो वो यदुवंशी जन्मता है, और मां कृष्ण के खानदान में हमने कुल में जन्म लिया है। औरों से बढ़ के हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हम ही मार्शल हैं, हम ही क्षत्रिय हैं। क्षत्रियों के 2 वंश में सूर्य वंश अगर और चंद्रवंश का जिक्र आता है तो चंद्रवंशी हम लोग हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि 36 बिरादरी की पंचायत है। मेरे यहां कहा जाता है, हो सकता है गुजरात में भी ये बात की जाए कि आज तो 36 बिरादरी की पंचायत है। कभी गौर करना मेरे भाइयों कि 36 बिरादरी कौन सी है, वो 36 जातियां कौन सी हैं। हिंदुस्तान में तो 1000 से ज्यादा जातियां हैं, तो 36 जातियों का या 36 कुल का जिक्र किसका किया जाता है? उनमें केवल और केवल यादवों का जिक्र है। जाति भास्कर में लिखा है कि वंश गणना 36 भारी, 4 कुली कुल 3 अधिकारी। 4 कुल कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उसके शासन अधिकारी कौन? केवल 3, रवि, शशि और यादव वंश। कुक्कुर, परमार, सदावर, चाहुमान, चालुक्य, छंद, शिलाहार और अभियर, अभियर यानी कि अहिर। दोयमत, मकवान, गरुज, गोहिल, गोहिलपुत, चापोत, कटपरिहार, राव, राठौड़ और रोजजुट, देवड़ा, टोंग, सैनिद, अनग, योतिक, प्रतिहार और जट, कारट्यपाल, कोटपाल, हूण, हरितट, गोड़ और कलावमद, धान्य पालक,
निकुंभवर, राजपाल कविनीस और काल छरुक के आदित्य बरने बंद 36। अब ये जितनी 36 की गणना मैंने आपके सामने गाई है, हिंदुस्तान में पूरे के पूरे 36 राजकुल ही क्षत्रिय हैं। अब अपने गोत्र जो हम लोग यूज करते हैं, मेरा भी गोत्र है, आप लोगों का भी है, ये हमारे पूर्वजों के नाम है या हमारे स्थान के नाम है। हम सब यदुवंशियों का एक ही ऋषि गोत्र है, वो ऋषि अत्रि से हमारी उत्पत्ति हुई है। यादव कोई जाति नहीं है, एक परिवार है जो कहीं गुजरात में बस गए, कोई हरियाणा में बस गया, कोई उत्तर प्रदेश में बस गया। हमारा एक परिवार है जो डिफरेंट नाम से, भिन्न भिन्न नामों से पूरे हिंदुस्तान में अटक से कटक और कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच लिया जाता है। संसार के कई देश ऐसे हैं, अभी रिसर्च है कि उसमें जो इजराइल में जाके बस गए, यहूदी शब्द यदु शब्द का ही अपभ्रंश है और वो यदु ही या यहूदी एक ही शब्द है। तो हम लोगों को गर्व के साथ जीना है, हम लोगों को अपना इतिहास याद रखना है। हर घर में एक गीता हो, हर घर में हमारी वीर गाथा हो, तो आने वाली पीढ़ियां शूरवीर पैदा होंगी और अनुशासन की जिंदगी जीकर हिंदुस्तान के नवनिर्माण में मां भारती के लिए जान देने के लिए हम हमेशा अपनी जान कुर्बान की है। हमें उम्मीद है कि वही 5000 साल पुराना उस गौरव को हम हासिल करके रहेंगे। गुजरात की सरदारी आगे बढ़े, हमने रेजिमेंट की डिमांड को प्रमुखता से लेना चाहिए। ये हमसे रोजगार का मुद्दा है, ये हमारे स्वाभिमान का मुद्दा है और महासभाओं के पास इसको छोड़ के और कोई काम भी नहीं बचा है। इसलिए बाबू भाई, मैं गुजारिश करता हूं पूरी गुजरात की सरदारी से, सभी युवा साथियों से, सभी विद्यार्थियों से कि इस बात को अन्यथा ना लें। ये कोई जातिवाद नहीं फैला रहे, अपना हक मांग रहे हैं, शहीद होने का हक मांग रहे हैं, अपना इतिहास और अपना गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए रेजिमेंट का उसमें अपना मांग रहे हैं। अगर उन दूसरी जातियों की रेजिमेंट हिंदुस्तान में है, उससे भारतीय सेना नहीं बढ़ती तो एक अहिर रेजिमेंट बढ़ने से भी नहीं बढ़ती। हम तो राष्ट्रभक्त लोग हैं, हमने तो कुर्बानी दी है। एक भी गद्दारी का उदाहरण, एक भी गद्दारी का इतिहास हमारे कुल के हिस्से में नहीं आता है, केवल और केवल कुर्बानी आती है। इसलिए फर्ज बनता है कि हम अपना आसानी के साथ ना मिले तो वोट की राजनीति है, नारा दे दीजिए कि वोट वही पाएगा जो अहिर रेजिमेंट बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जो मान और सम्मान गुजरात की सरदारी ने, बाबू भाई और उसकी पूरी टीम ने हमें दिया, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम अहिर रेजिमेंट के लिए और समाज के कार्यों के लिए उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भगवान ने जितनी सामर्थ्य दी है दान देने की, फिर अपील करता हूं कि हमेशा जिंदगी में याद रखना कि अपना ही कुल हमेशा काम आता है, अपना ही परिवार काम आता है, अपने ही काम आते हैं, दूसरे का तो दूर का ही रास्ता होता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय यादव, जय माधव, जय यादव, जय यादव, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।